SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। आज भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण यादव ने गुरुग्राम लोकसभा सीट के सांसद राव इंद्रजीत सिंह की उपस्थिति में नामांकन भरा। उनके साथ सतीश खोला और जिला अध्यक्ष वंदना पोपली भी उपस्थित थी। जहां भाजपा में पहले आपसी फूट नजर आती थी, लेकिन आज लगभग हर खेमे के भाजपाई एकजुट होते नजर आए। राव इंद्रजीत ने लक्ष्मण यादव को जिताने की पूरी गारंटी दी। अमित यादव भी भाजपा कार्यालय में नजर आए। राव इंद्रजीत ने कहा कि अहीरवाल की जनता मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। पेश है रिपोर्ट। पे मेरे नामांकन के अवसर पे यहाँ पहुँचे हैं और मैं जिले की पूरी टीम का भी धन्यवाद करूंगा। अब उनके सब मिलके इस चुनाव को हम लड़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे। रेवाड़ी से आप यहाँ भाजपा कार्यालय में इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है आज इस तरह से, क्या प्रोग्राम है? मेरा नाम योगेश है जी, मैं रेवाड़ी विधानसभा से हूँ। आज हम भाजपा कार्यालय में लक्ष्मण सिंह यादव जी, जिनको भाजपा ने विधानसभा की टिकट दे करके यहाँ भेजा है, इनके आज नामांकन के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठा हुए थे। तो मैं समझता हूँ जी, मैं आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो बापू बेटे ने जो एक तरह से जो है हमारी रेवाड़ी का जो सत्यानाश जो कर रखा है, उसका अंत समय मुझे लगता है कि अंत समय आ गया। और जहाँ तक मैं रेवाड़ी के लोगों में उत्साह देख रहा हूँ, उसको भी देख करके लगता है कि बस अब एक वो चैप्टर जो इतने सालों से खुला हुआ था और रेवाड़ी को लूट रेवाड़ी में जो मची हुई थी, वो इस समय मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगी। किसी भी तरह का कोई विरोध रेवाड़ी में लक्ष्मण सिंह यादव जी का नहीं दिख रहा है और लोगों में बहुत उत्साह है बीजेपी को लेकर के, क्योंकि बीजेपी की नीतियों को लेकर के और लक्ष्मण सिंह यादव जी के व्यवहार, आचार और उनकी मेहनत को देखते हुए। धन्यवाद। मैडम, आपका शुभ नाम? दीपा भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी है। हाँ जी बिल्कुल। अभी बताइए, ये जो विरोध हो रहा है पूरे हरियाणा में है, इकतारती बहुत एक को टिकट मिली है, विरोध हो रहा है, तो रेवाड़ी में कैसा देखने को मिलता है? विरोध है, ये सब एक हो गए? हम सब एक ही हैं, कोई विरोध नहीं है। कमल का फूल जो हमें चुनाव निशान मिला है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता से मैं अपील करती हूँ कि एक जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसके लिए मैं अपील भी करती हूँ कि ज्यादा ज्यादा वोट डालें और हमारा आपसी में कोई विरोध नहीं है। मैडम, ये विरोध के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा नाम शशि जुनेजा है। कोई विरोध नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। हम सब अंदर से एक ही हैं। ऊपर से हम जैसे मर्जी दिखावा करना है, लेकिन अंदर से हम एक ही हैं। हम कुछ चाहते हैं कि हमने ये पार्टी को वोट देना है। और फिर लक्ष्मण जी तो हैं आज के अच्छे स्वभाव वाले, अच्छे सोच से मिलनसार, सबके काम आने वाले, सबके सहयोगी हैं, तो उनकी तो जीत निश्चय है। आपका नाम बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम नीरू भारद्वाज है, मैं भाजपा में जिला सचिव हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं लक्ष्मण जी, बड़ा चेहरा कोई नजर नहीं आ रहा। क्या विरोध का परिणाम है, ये क्या है ये सब? विरोध का परिणाम तो नहीं है, विरोध तो नहीं है। सभी भाजपा के कार्यकर्ता है और भाजपा के चुनाव जिनके अंतर्गत ही है, तो विरोध ना करते हुए सभी चेहरे भी सामने आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आगे देखो, टिकट एक को ही मिलेगी, टिकट एक को ही मिलती है और लक्ष्मण जी के साथ हमारे सारे जितना बड़े नेता बता रहे हैं वो सब साथ ही है। और अभी आप देखना, आपके सामने सभी दिखेंगे और हम सब एक ही हैं। हमारे चाहे थोड़ा थोड़ा मनभेद हो, लेकिन मतभेद नहीं है, हम सब एक ही हैं और अभी आपको सब हम एकजुट दिखाई देंगे यहाँ। दोस्तों, मैं हूँ सुरेंद्र इंदौरा, आपका साथी। अभी आपने सुना लक्ष्मण सिंह यादव के खिलाफ किसी प्रकार का विरोध कोई नहीं है। सारे नेता जिन पर टिकटें नहीं मिली है वो भी इनके साथ में है। अब देखना यह है क्योंकि फिलहाल वो आए नहीं है अभी तक यहाँ, और काफिले के साथ में कौन कौन चलते हैं, तब तक के लिए किसी और से फिर आप बात करेंगे। धन्यवाद। तो यहीं से बात कर लें, यहीं से हो जाएगा। भारत माता की जय। कोई बात नहीं।
अपना शुभ नाम? डॉक्टर कविता, जिलाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा। आप आज इकट्ठे हुए हैं, क्या प्रोग्राम है आज का? आज हमारे माननीय, मैं तो कहूंगी विधायक बन गए, हमारे भाई, बड़े भाई, बहुत ही सम्मानित लक्ष्मण जी का नामांकन का कार्यक्रम है और पूरी महिला शक्ति पूरे जोश खरोश के साथ इस नामांकन में भाग ले रही है। पूरी रेवाड़ी विधानसभा चहक रही है, उत्साह है, खुशी है, उमंग है। बहुत से लोगों को टिकट नहीं मिली, वो टिकट की लाइन में थे, तो अब उनका क्या रुख है? मुझे सुना है कि भाई इनमें विरोध है। नहीं, भाजपा परिवार है, भाजपा से जो भी जुड़ा हुआ है वो पार्टी को अपनी मां मानता है और मैं सभी बड़े भाइयों को जानती हूं, मैं व्यक्तिगत उनसे बातचीत में भी हूं, सभी के साथ में मेरी बहुत ही विनम्रतापूर्ण बातचीत हो रही है। सभी एक बात कह रहे हैं, हाँ ठीक है, खलिश तो है लेकिन पार्टी सर्वोपरि। तो पार्टी के नाते अब हम लक्ष्मण भाई के साथ लगेंगे और लक्ष्मण भाई को जिताना ही अब हमारा अंतिम ध्येय है और वो हम प्राप्त करेंगे ही करेंगे। अभी फिलहाल जो है ना, कोई भी नेता जो असंतुष्ट था यहाँ नहीं आया, अभी पहुंचा नहीं है। आने की उम्मीद है या कुछ और बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी ने अपने आशीर्वाद प्रेषित किए हैं, सभी मन से प्रेम दे रहे हैं और सभी ने कहा है काम जरूरी है, ना कि फोटो खिंचाना जरूरी है। तो सब अपने अपने स्तर पर काम में लगे हुए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि कमल का फूल बहुत ही अच्छी तरीके से रेवाड़ी विधानसभा में विकसित हो। आप क्या कहना है इस बारे में? हाँ सर, मैं सुमन चौहान, जिला सचिव भाजपा, संयोजक महिला मोर्चा रेवाड़ी। और सर आप देख ही रहे हैं, हमारे माननीय विधायक श्री लक्ष्मण जी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उन्हीं के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि आज वो नामांकन अपना दे रहे हैं। प्रवासी बहनें भी हैं, भारी संख्या में यहाँ हर कार्यकर्ता मौजूद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको हम वोटिंग के लिए, अपील के लिए, अभी कन्वेंसिंग के लिए निकलेंगे। पूरा समर्थन है हमारा, पूरी भाजपा का पूरा समर्थन है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो। हम सारे बहन भाई भाजपाई उनको विजयी भव्य का आशीर्वाद देते हैं, वो बहुत भारी मतों से यहाँ से विजयी होंगे। आपका क्या कहना है मैडम? मेरा नाम जयमाला कौशिक है, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ और मेरा ये है कि जो रेवाड़ी के अंदर जो खड्डे कांग्रेस ने कर रखे हैं उनको भरेगी बीजेपी सरकार। और जन सैलाब जो रेवाड़ी में आया है, काफी मतलब उत्साह हो रहे हैं और यह है कि दिवाली मनने वाली है हमारे यहाँ। लक्ष्मण जी जो रामचंद्र जी का वो होता है ना, अभिषेक होता है, तो उस पर जन सैलाब और तिलक होगा, लक्ष्मण जी के तिलक होगा और दिवाली मनेगी खुशी खुशी। आपने देखा है स्टेज में, आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नॉमिनेशन कराए जा रहे हैं यहाँ, क्या कहना उनके बारे में कि क्या कुछ रहेगा? जैसे दूसरे नेता भी कुछ नहीं आए हैं, जो असंतुष्ट भी है, क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, देखिए भाजपा एक परिवार है और परिवार में रूठना मनाना चलता रहता है। देखिए सबको उम्मीदें होती है कि भाई हमें सबको मौका मिले और किसी न किसी रूप में उनको मौका मिलेगा। कोई असंतुष्ट नहीं है, जो असंतुष्ट है उनको मना लिया जाएगा और जय भाजपा तय भाजपा। अमित जी, क्या कहना है? आज आप एकत्रित हुए या नॉमिनेशन करने जा रहे हैं लक्ष्मण सिंह यादव जी, क्या कहेंगे? असंतुष्ट भी काफी है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी बातचीत उनसे हुई है, वो कहते हैं कि भाई अभी थोड़ा दुख तो है ही हमें, उनके दुख को कैसे मिटाएंगे? नहीं, मेरे को लगता नहीं कि कोई असंतुष्ट है और सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, जो मूल रूप से अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चुनाव चिन्ह हमारा कमल है, कमल हमारा निशान है, लक्ष्मण जी हमारे प्रत्याशी हैं और सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी तरीके से असंतुष्टता कहीं भी पनप रही है। नहीं, अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे ना, जैसे अभी आप तो आ गए हैं सभी, लेकिन वो लोग जो असंतुष्ट थे वो अभी आए नहीं है यहाँ, तो क्या लगता है वो आएंगे या कुछ? नहीं, हमारे पास तो यही सूचना है कि वो आ रहे हैं यहाँ पर। अभी जैसे लक्ष्मण जी आएंगे, अभी वो अपना कार्यक्रम करके यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो निश्चित रूप से सभी लोग आएंगे। पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, पदाधिकारी भी रहे हैं, आपको अगर थोड़ी जानकारी है तो दर्शकों को भी अवगत कराएं कि रणधीर सिंह कापड़ीवास जी का क्या रुख है? देखिए, उनके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है, उनकी तरफ से क्या संदेश है, क्या रुख है, ये मुझे अभी जानकारी नहीं है, मेरी बात भी नहीं हुई है। थोड़ा जी का तो आ चुका है, स्पष्ट आ चुका है उनका। थोड़ा जी पार्टी के साथ हैं, लक्ष्मण जी उनसे मिलने के लिए गए थे और बहुत अच्छी उनकी भेंट रही और दोनों ही मिलकर साथ काम करेंगे। प्रशांत सन्नी को भी लेके कोई बात हुई है?
नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। प्रशांत जी ने अपनी तरफ से कह दिया वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है कोई इफेक्ट डालेंगे ये अगर चुनाव लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि वो प्रत्येक बूथ के ऊपर अपनी पकड़ बना के रखता है। निर्दलीय उम्मीदवार की हमारे यहाँ लगती नहीं कि किसी भी तरीके से कोई बात बनने जा रही है। धन्यवाद। कृष्ण कुमार जी, तो सब कोई बात नहीं। शैलेंद्र आप बताओ क्या कहना है आपको? हो गया क्या दिया, सब कुछ क्या दिया वो जेब भर के पैसे ले जाते थे और फिर वहां पर जाकर के 10 दिन तेरा डालते थे और फिर वहां से वो ट्रांसफर लेटर वो लेके आते थे। 15-20 करोड़ रुपए वो कमाते थे और करोड़ों रुपए जो वहां के जो मंत्री होते थे वो उनके जेबों में डालते थे। साथियों, आज वो काम नहीं है। आप लोग गहराई से सोच के देखो कि इस सरकार ने हमारे देश के लिए काम किया है। लक्ष्मण सिंह भाई जी ने एक ऐसा व्यक्तित्व आपको कहां मिलेगा जो ना वो बगड़ा है, ना झूठा है, ना दारूबाज है, बहुत ईमानदार, कर्मठ। आप लोग अगर थोड़ा उसको थोड़ा सख्त भी बोल देंगे तो भी हंस के उसको स्वीकार करेगा। ये उसके अंदर एक गुण की बात है। उनके खिलाफ कोई भी एलिगेशन नहीं है, नहीं तो उनका राजनीति 20 साल इसकी बात अलग होती है कि लोग एलिगेशन को लगा देते हैं, लेकिन सही मायने में वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। और तो यहाँ पर मेरे साथी बैठे हुए हैं, मैं तो एक बात को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आज 100 वोट क्या बराबर हो। एक आदमी के पास सैकड़ों वोटें होती हैं, एक कार्यकर्ता 100 के बराबर होता है। अगर हम चाहें तो लक्ष्मण जी को भारी बहुमत से हम जिता सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों, ये इलेक्शन टफ नहीं है। अगर हम मजबूती से होकर के, एक साथ होकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं सभी, तो उनकी जीत सुनिश्चित है। अगर ये मौका आपने हाथ से गंवा दिया तो ध्यान रखना, ठीक है। नीचे कर लो ना, तो फिर उसमें चलो भाई। आज नॉमिनेशन कराया है बीजेपी उम्मीदवार का, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ तो पहला ही उम्मीदवार है बीजेपी का दक्षिण हरियाणा के, जिसने नामांकन भरा है। अभी हमारी 4 सीट दक्षिण हरियाणा की और बकाई है, 3 सीट अभी मेवात की और बकाई है। लेकिन लक्ष्मण सिंह जी का नाम पहले पार्टी ने तजवीज कर दिया था और आज के दिन ये नंबर 1 के तौर के ऊपर पार्टी की तरफ से इस दक्षिण हरियाणा के अंदर अपना पर्चा भरने का हम सब सहयोग करेंगे। इनकी पार्टी के अंदर अगर कोई खींचातान भी है उसको मिटाने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय के अंदर यहाँ से आपको एक जीता हुआ कैंडिडेट। जिन लोगों की टिकट कटी, बागी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आने का ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया, 11 तारीख को पर्चा भरने की तारीख भी दे दी गई है। जो लोग बागी होकर के इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनका हक है, लेकिन पार्टी को इस बात के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि इनको किन लोगों ने पार्टी के अंदर पहले शामिल करवाया था, जब इस बात का पूरा संकेत था
कि शायद ये अगर टिकट ना मिलेगी तो ये बागी हो जाए। बावल से किसको माने? बावल से जो पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको मानना पड़ेगा भाई, हमारे हाथ में बात है नहीं। तो आप दक्षिण हरियाणा में बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह एक बड़े कद्दावर नेता है और उनकी कहीं ना कहीं पार्टी नाराजगी मोल नहीं ले सकती। ये तो देखो पार्टी अपनी सबसे अव्वल होता करती है। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप के अंदर आज लक्ष्मण सिंह का पर्चा भरवाने के अंदर आया हूँ। मेरी शुभकामना है और मैं आपके मार्फत सभी अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि रोष अगर किसी को अगर है भी तो वो भुला करके और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पिछली बार 75 पार का नारा था, इस बार क्या उम्मीद देख रहे हैं राव साहब? 75 पार का नारा था 2019 में, 2024 में क्या आपका प्रिडिक्शन है, क्या सोच रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी सीटें का कांग्रेस हुड्डा आज रेवाड़ी में है, कप्तान साहब नहीं है, कोर्ट में है, कैसे क्या देखते हैं? हाँ तो उनको आना भी चाहिए, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज उनके पक्ष में आ रही है, कल उनके पक्ष में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कप्तान साहब उनके पक्ष में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। आपने कहा था सीएम हम बनाएंगे तभी बनेगा ना, हाँ तो वो सीएम की रेस में है और आपकी रेस में आप भी अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्या मान रहे हैं आप? नहीं, हमारी उम्मीद तो देखो आज के दिन सैनी जी की गुड्डी चढ़ी हुई है। अमित शाह जी ने उनको सीएम डिक्लेयर कर दिया है, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब एक बात कहता है जी तो हमारे को सबको फॉलो करना चाहिए उस विषय के। हम तो पूछ रहे हैं हुड्डा साहब को सीएम बनने से रोकने के लिए आपकी रणनीति जो बता रहे थे हम बनाएंगे तब बनेगा ना, तो आपकी कोई प्लान रणनीति? देखो कहते हैं ना इलेक्शंस के माध्यम से तो फैसला होता है जनता का, लेकिन ये भी कहते हैं कि एक हफ्ता भर भी राजनीति के अंदर बहुत लंबा समय होता है। तो अभी देखो अब तो राव साहब भी बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, सीएम का सपना देखते देखते। कौन? राव साहब की भी एक इच्छा जरूर रही है सीएम बनने की। नहीं सुनो, ये मेरी इच्छा नहीं, पब्लिक की इच्छा थी। पब्लिक की इच्छा आज भी है कि मैं सीएम बनूं। दक्षिणी हरियाणा ने पिछली बार और उससे पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं दिया होता तो मनोहर लाल जी खट्टर 2 बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। और आज के दिन भी अगर पब्लिक चाह रही है तो भगवान सुन रहा है। ठीक है सर। इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद। नायब सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद।